हूँ गौरव और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौरव फिटनेस 01। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अब मेन वर्कआउट हम करवाएंगे आपको मंडे का। तो आज मंडे को हम लोग करने वाले हैं चेस्ट। तो मेन वर्कआउट में हम क्या करेंगे कि अपने सिर्फ चेस्ट यानी कि पेक्टोरल मसल को अच्छे से ट्रेंड करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं करूँगा अपना हल्का सा स्ट्रेचिंग, जिससे कि मेरा मसल तैयार हो जाए लोड को लेने के लिए और इंजरी से बचा रहे। तो चेस्ट की जो हम स्ट्रेचिंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे, एक इस तरह से पोल होगा कोई भी, सीधा हाथ करके अपने शोल्डर को आगे की तरफ आपको लेके जाना है, जिससे यहाँ पर चेस्ट पे आपके खिंचाव आएगा और 10 सेकंड्स के लिए होल्ड रखेंगे। अब सेम करेंगे दूसरे चेस्ट के साथ। 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको 2 बार करना है। दूसरा, आप ये 90 डिग्री में अपना हाथ रख के इस तरह से भी कर सकते हैं। शोल्डर को यानी कि चेस्ट को आपको आगे की तरफ ले जाना है, शोल्डर और चेस्ट को, तो अच्छा स्ट्रेचिंग आएगा आपके चेस्ट पे। सेम दूसरा हाथ से करेंगे। ये थी हमारी स्ट्रेचिंग चेस्ट के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हल्का सा वार्म अप करेंगे चेस्ट का। तो हल्का वार्म अप करने के लिए चेस्ट का हमें क्या करना रहेगा कि लाइट वेट के डंबलों से हम शुरू करेंगे। तो चलिए लाइट वेट के डंबल लेते हैं पहले। तो मैंने लाइट वेट के डंबल ले लिए हैं 5 के। तो इससे हम वार्म अप करेंगे। तो वार्म अप के लिए हम उसी वाले बेंच पे चलते हैं। तो फ्लैट बेंच से शुरू करेंगे वार्म अप। सिंपल लेटना है आपको। आपके हाथ 90 डिग्री में रहेंगे इस तरह से शोल्डर से, और ये लाइक दिस 1 2 3 4 5 6। तो आपको वार्म अप के टोटल रेपिटेशन 15 से 16 निकालने हैं, जिससे वो अच्छे तरीके से एक्टिवेट मसल हो जाए आपका चेस्ट का और वो लोड लेने के लिए तैयार हो जाए। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे पहली, जिसमें हमारा वेट थोड़ा हैवी रहेगा। एकदम से हैवी नहीं करना है। तो हैवी वेट के लिए मैं अब हम वर्कआउट शुरू करेंगे बारबल से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको शाम को जो आप मेन एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप ध्यान दें कि वेट इतना हैवी होना चाहिए कि आपके 10 to 12 रैप्स निकल सकें, या फिर 8 to 10 रेपिटेशंस आप निकाल सकते हैं। और वेट हैवी का मतलब है कि वो वेट आपके अकॉर्डिंगली हैवी होना चाहिए, ना कि किसी और के अकॉर्डिंगली। तो चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी रहेगी सेम इंक्लाइन पे। तो इंक्लाइन बताते हैं। इंक्लाइन का सबसे मेन चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो आपका एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए जिस पे आप लेटेंगे। जैसे कि मेरे इस बेंच का अगर 45 डिग्री से थोड़ा सा भी ऊपर है तो आपका अपर चेस्ट की जगह वो फ्रंट शोल्डर आपका इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें, तो आपका शोल्डर ज़्यादा वेट उठाएगा। तो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान देना है कि 45 डिग्री ही हो वो। और बारबल हमेशा चेक करेंगे कि हमने इक्वल पकड़ा है या नहीं पकड़ा हुआ है, जैसे कि मैं जिस तरह से कर रहा हूँ। रेपिटेशन सेम रहेंगे।
तो ये थी हमारी इंक्लाइन जो हमने सेकंड एक्सरसाइज करी थी, सॉरी। तो अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज अपनी। अभी मैं बेसिक लेके चलूँगा क्योंकि ये हमारी स्टार्टिंग स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो थर्ड एक्सरसाइज जो रहेगी हमारी डेक्लाइन रहेगी। तो चलिए थर्ड एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। इक्वल करके रॉड पकड़ना है हर एक्सरसाइज में, इस चीज़ का खास ध्यान देना आपको। 1 2 3। और जो बारबल आप जब उठाएंगे चेस्ट से टच करके, तो आप अपने पैरों की तरफ लेके जाएंगे और बारबल टच करनी है लोअर चेस्ट पे। तो ये थी हमारी थर्ड वर्कआउट जिसे हम कहते हैं डेक्लाइन बेंच प्रेस। तो अब हम फोर्थ करेंगे बटरफ्लाई, जिसे हम नॉर्मल वे में बोलते हैं या फिर पैक डैक बोलते हैं। तो वो रहेगी हमारी ये। इस पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो सीट है और हैंडल है वो आपके चेस्ट के मिड पे आए। जैसे कि मैंने ये पकड़ा हुआ है, तो मैं चेक करूँगा पहले, ये तो मेरे मिड पे आ रहे हैं। तो ये करेंगे हम। एल्बो हल्की सी बेंड रहेंगी, ज़्यादा नहीं, इस तरह से नहीं रखने, ना बिल्कुल स्ट्रेट रखने, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेट रखोगे तो बाइसेप लोड लेगा पूरा। ये तो ये थी हमारी 4 वर्कआउट। अब लास्ट जो करेंगे हम चेस्ट का स्टार्टिंग के डेज में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वो करेंगे पुल ओवर। तो पुल ओवर बताता हूँ कैसे करेंगे हम। पुल ओवर के लिए आपको नॉर्मल कोई भी एक डंबल ले लेना है, और नॉर्मल डंबल लेने के बाद आपको इस तरह से ग्रिप करना है कि इक्वल वेट दोनों हाथों पे आए, वो जैसे आप कंफर्टेबल हो। और आपको लेटना है और माइंड से ऊपर, यानी कि आपके जो फोरहेड है उसके सामने रहना चाहिए डंबल। इसके पीछे नहीं लेके जाएंगे, इसके आगे लेके जाएंगे इस तरह से। 1 नेवल तक, यानी कि नाभि तक। 2 3 4 5। अब पीछे फोरहेड से क्यों नहीं लेके जाना, क्योंकि जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो पूरा जो डंबल का वेट है वो हमारी बैक उठाने लगेगी, यानी कि लेट्स। तो जब मैं पीछे लेके जाऊंगा तो हमारा इन्वॉल्वमेंट चेस्ट का ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ चेस्ट स्ट्रेच होंगे। तो ये थी हमारी आज के चेस्ट की वर्कआउट। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान क्या देना है कि फॉर्म करेक्ट रहनी चाहिए। भले ही आप हैवी वेट ना ले पाएँ, इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप फॉर्म ठीक करेंगे तो आपका मसल डेफिनेटली ग्रोथ करेगा। अब आप वेट कितना भी ले लें, फॉर्म सही नहीं होगी उसकी, तो आप मसल अच्छा नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो फॉर्म करेक्ट रखना है। दूसरा, बारबल आपको इक्वली पकड़ना है कि दोनों को बोथ साइड से इक्वल, जिससे डिसबैलेंस ना हो आपका हाथ और मसल भी डिसबैलेंस ना हो, इंजरी ना हो, इट्स मीन। तो ये 2 चीज़ें ध्यान देनी है। और तीसरा कि आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, कि आप किसी और को देख के ईगो लिफ्टिंग करने लग जाओ, ज़्यादा वेट लेने लग जाओ या फिर ज़्यादा वर्कआउट करो। तो स्टार्टिंग के 10 डेज़ या 12 डेज़ में हमें यही एक्सरसाइज रखनी है अपनी, और धीरे 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 हम बढ़ाएंगे अपनी बॉडी को देखते हुए। जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमें अपनी बॉडी खुद ही जज करनी पड़ेगी, और मैं आपको यहाँ बैठ के सिर्फ गाइड करूँगा कि आप किस तरह से आप अपना वर्कआउट ठीक कर सकते हैं, उसका पोस्चर क्या रहेगा और किस तरह से आप करेंगे उसे, कौन से एंगल से वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं, अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये था हमारा चेस्ट का वर्कआउट। इसमें सारी एक्सरसाइजेज में आप 3 सेट करेंगे, 3 सेट रहेंगे, 10 to 12 रेपिटेशंस निकाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा हैवी अगर वेट है आपका
पोजीशन ठीक जा रही है, पोस्चर ठीक जा रहा है, तो आप 8 to 10 भी कर सकते हैं। तो 3 सेट रहेंगे, रेपिटेशन मैंने आपको बता ही दी है। तो ये था आज का हमारा वर्कआउट यानी कि मंडे का। तो चलिए फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाऊँ टॉपिक आपके लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।